हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर हमें बहुत सारी एडवाइस देते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, योगा करना है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बताई जाती हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, और हर माँ चाहती है कि जो उसकी प्रेगनेंसी हो वो हेल्दी हो। तो उसके लिए एक जो बहुत ही कॉमन एक एक्सरसाइज बताई जाती है जो कि हम बोलेंगे वॉक करना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में वॉक करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यदि आप वॉक ढंग से नहीं करते हैं, ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो प्रेगनेंसी में वॉक के आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे बल्कि आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में अगर आप वॉक कर रहे हो तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें वॉक करनी है, कितनी करनी है, किस समय करनी है और कैसे कैसे करनी है। देखिए, वॉक करना केवल यही नहीं है कि हाँ बस हम चल लिए। वॉक को आप सही तरीके से करते हो तब आपको बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और प्रेगनेंसी में वॉक करना तो बहुत बहुत हेल्दी रहता है हमारे बच्चे के लिए, ऑल ओवर हमारी बॉडी के लिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप वॉक कर रहे हो तो वो आपको पूरे 100% रिजल्ट आपको देगी, आपकी बॉडी के फिटनेस के लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में वॉक कर लेते हो तो उसके क्या डिसएडवांटेज आपको होने वाले हैं। देखिए, वॉक करने से हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा रहता है। हमारी जो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, तो वहाँ पर भी हमें आराम मिलता है। ऑल ओवर चीज़ों में वॉक करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, आप एक एक घंटा कर रहे हैं, आधे आधे घंटा कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, जैसे ही आपको टाइम मिला तभी आप वॉक करने लग गए, ये बहुत आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में है कॉम्प्लिकेशन है, ये नोट लिख लीजिए कि यदि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताई है, बड़ी मुश्किल से आपने कंसीव किया है, तब आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो भी डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइमली वॉक करनी है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको चलना है। अब हम बात करेंगे ट्रिमेस्टर के अनुसार। जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना, उसमें आपका जो बेबी बम्प है बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं होता, हल्का फुल्का होता, पता भी नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो वॉक करनी है वो आप कम से कम 30 से 35 या 40 मिनट्स तक आप कर सकती हैं। ठीक है, शुरू में हम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम हल्के होते हैं, हमारा बॉडी वेट इतना नहीं होता, एक्टिव भी हम उस टाइम होते हैं, उस समय आप अच्छी खासी वॉक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है उसमें थोड़ा सा टाइम और कम कर दीजिए, उसमें आप सिर्फ 30 मिनट्स रखिए, यानी 20 से 30 मिनट तक ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जब आपका लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा होता है उस समय क्या होता है कि ऑलरेडी हमारा जो बेबी बम्प है वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन हम कर लेते हैं, फिर हम नॉर्मल भी नहीं चल पाते हैं। आपने देखा वो एक पेंगुइन की तरह, आपने प्रेग्नेंट लेडी की वॉक देखी होगी, जैसे पेंगुइन चलते हैं उस तरीके की हमारी वॉक हो जाती है, क्योंकि हमें कुछ प्रॉपर सामने से दिखाई नहीं देता और बहुत ज़्यादा फॉल डाउन होते हैं 8वें और 9वें महीने में। जो प्रेग्नेंट लेडी हो वो गिर जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब आपका थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है उस समय आपको वॉक कम कर देनी है, आपको 10 से 15 मिनट ही वॉक करनी है, बहुत ज़्यादा आपको वॉक नहीं करनी है। टाइम किस समय हम करें, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सुबह जब भी आप सुबह उठती हैं अच्छे से पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए, उसके बाद आप वॉक करिए। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है वॉक करने का। वैसे ही आपको इवनिंग में भी आपको वॉक करनी है, इवनिंग में आप वॉक करिए, बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह शाम आपको वॉक करनी ही करनी है, बहुत हेल्दी रहता है। अब और किस समय हम वॉक कर सकते हैं, देखिए, जब आप कोई भी मील ले रहे हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, जैसे आपने अच्छा खासा खाना खा लिया तो आप डायरेक्ट लेट जाओगे खाना खा के, तो वो आपको एकदम मुँह को आएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मुंह में आ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो बेबी बम्प इतना बढ़ जाता है कि हमारा पेट और सारी चीज़ें ऊपर यहाँ पर हमारे रिब्स के आसपास रहती हैं। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बार बार वो वापस हमारे मुंह को आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में खाना खाने के बाद यदि आप वॉक करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। तो खाना खाने के बाद आप वॉक करें, सुबह वॉक करें और आप शाम को भी वॉक कर सकती हैं।
इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप पहले ट्रिमेस्टर में भी 1-1 घंटा आधे घंटा कर रही थी, फिर आपने सेकंड ट्रिमेस्टर में भी, थर्ड ट्रिमेस्टर में भी आप करे जा रहे हैं, वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है। क्योंकि जब लास्ट के महीने चल रहे होते हैं उस समय हमारा वेट, हमारे थाई का वेट, ऑल ओवर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकता है आपके थाइज़ में पेन होने लग जाए, आपके जो लेग्स हैं वहाँ पेन आपको होने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इतनी वॉक नहीं करनी है, हल्की फुल्की वॉक आपको करते रहना है। अगर आप ज़्यादा वॉक करती रहेंगी तो आपके पेल्विक एरिया हैं, जो वहाँ पर आपकी मसल्स हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको बैठने में तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है, और आप गिर भी सकती हैं। तो जब भी आप लास्ट ट्रिमेस्टर में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉक कर रही हैं तो अकेली कभी ना करें, साथ में आपके हस्बैंड या कोई भी आपके साथ घर का मेंबर होना चाहिए जब आप वॉक कर रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत रिस्की रहता है उस समय, क्योंकि हमारा वेट इतना हो जाता है कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपको वॉक नहीं करनी है। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में वॉक करोगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, देखिए हमारे माइंड में ये चीज़ें सेट कर दी जाती हैं, हमारे आसपास के लोग हमें एडवाइस देते रहते हैं कि वॉक करो, चलो फिरो, घूमो, सब चीज़ें करनी है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको एक्सेस में नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा आप करोगे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। चलना है, चलिए, बिल्कुल चलिए, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वॉक करने के चक्कर में आपको बहुत जल्दी लिवर पेन आ जाए, आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि आप प्रॉपर तरीके से बैठ ना पाएँ, आपको थाइज़ में दर्द हो, आप घर के जो छोटे मोटे काम करती रहती हैं वो भी नहीं आप कर पाएँ, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो डियर मॉमीज़, सही तरीके से वॉक करिए, सही टाइमिंग के, मतलब जो भी आपके मंथ चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप वॉक कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जितना आप स्टार्टिंग में कर रहे थे उतना ही आप एंड में कर रहे हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करें। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।